हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का एग्जाम 14 नवंबर से स्टार्ट हो गया। तो 14 नवंबर 15 नवंबर ये 2 दिन का जो एग्जाम हुआ है उसका हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। और क्योंकि ये एग्जाम जो है दिसंबर तक चलने वाला है, मतलब अभी ये बहुत आगे तक जाएगा एग्जाम। बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी आना बाकी है एग्जाम, इसीलिए इस वीडियो में जब हम लोग एनालिसिस करेंगे तो ये भी आपको समझाएंगे कि नेक्स्ट शिफ्ट में जिसका भी एग्जाम है उनको क्या करना चाहिए। तो एक चीज तो आप दिमाग में बैठा लो कि पढ़ने वालों की कभी हार नहीं होती, क्योंकि अगर आपने पढ़ाई मन लगा के किया है तो सोचने की जरूरत नहीं है, एग्जाम अच्छा ही जाएगा, है ना। क्वेश्चन का लेवल क्या है, किस हिसाब से पूछा जा रहा है, बेस्ट अटेम्प्ट कितना रहेगा, ये सब क्वेश्चंस बहुत आपके मन में आ रहे हैं, तो सभी का आंसर इस वीडियो में मिलने वाला है। फिलहाल देखिए, जो 2 दिन एग्जाम हुआ है और जो एग्जाम होगा अभी आने वाले समय में, उसको देखते हुए जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं 1 बजे से अनअकैडमी के क्लासेस पे। तो हम इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो ये क्लासेस बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक्सपेक्टेड चीज़ों का रिवीजन करने वाले हैं। तो जिस हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी पैटर्न को देखते हुए यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड चीज का ही रिवीजन कराएंगे। तो मस्ट डू वीडियो है ये। तो 1 बजे से आप लोग आ जाना, है ना। इस वीडियो के नीचे लिंक दिया होगा, वहां पर क्लिक करके 1 बजे आपको क्लास को अटेंड कर लेना है। नहीं भी अटेंड कर पाएंगे तो रिकॉर्डेड क्लास भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ देखिए दिल्ली पुलिस एग्जाम एनालिसिस के बारे में हम लोग अब थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। तो रीजनिंग, जीके, मैथ्स और कंप्यूटर, ये सब मिला के आप जानते हैं कि टोटल 100 क्वेश्चन का पेपर आता है, ठीक है। तो रीजनिंग की बात करें तो क्योंकि आपका रीजनिंग बहुत अच्छा है इसीलिए एग्जाम भी अच्छा गया है और रीजनिंग में अटेम्प्ट भी अच्छा हुआ है स्टूडेंट्स का। क्योंकि सबसे अच्छा अगर कोई चीज होता है तो स्टूडेंट का रीजनिंग ही होता है। तो रीजनिंग में सोचने की जरूरत नहीं है, पैटर्न बिल्कुल सेम है, जैसा पहले पूछा जा रहा था वैसा अभी भी पूछा जा रहा है। तो आराम से आपका 19 से लेकर 21 तक अटेम्प्ट हो जाएगा। और अगर और अच्छा अगर आपका प्रिपरेशन है रीजनिंग का तो इसके ऊपर भी अटेम्प्ट आराम से हो जाएगा आपका। ओके, तो इसको ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि बहुत हार्ड रीजनिंग आ रहा है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है, नहीं बिल्कुल नहीं है, एकदम अच्छा लेवल का रीजनिंग है, ठीक है। जीके की बाद में बात करते हैं। मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स में देखिए क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, 15 क्वेश्चन है, तो कुछ क्वेश्चन फंसाने वाले हैं, बाकी ऐसा है कि आराम से 10 क्वेश्चन तक आपका बन जाएगा। तो 7-8 क्वेश्चन एक गुड अटेम्प्ट है, लेकिन कंपटीशन इतना ज्यादा है कि अगर 10 तक अगर आपका अटेम्प्ट है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। तो इसको भी कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट है। वहीं अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के बारे में ऐसा है कि अगर आपने 2-3 बार अगर अच्छे से रिवीजन कर लिया है कंप्यूटर के सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तो इसमें भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत हार्ड कंप्यूटर नहीं पूछा है। जीके की बात करें तो जो भी एक्सपेक्टेड टॉपिक आपको बताए थे, है ना, मैंने आपको बताया था कि एग्जाम से पहले ये 20 टॉपिक्स है, इसको आप लोग कवर कर लेना, यहाँ से डायरेक्ट 30 क्वेश्चन आएंगे। तो एग्जाम में भी वैसा ही देखने को मिला है ना। तो इसीलिए जीके में जो भी टॉपिक्स आपको बताया गया था वहां से क्वेश्चन आ रहा है। तो उसको देखते हुए जीके में भी स्टूडेंट्स लोग जो है 30 से ज्यादा अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। और यही चीज को देखते हुए जो रिमेनिंग जो नेक्स्ट शिफ्ट वाले हैं उनको टेंशन इस बात का है कि इजी क्वेश्चन अगर पहले पूछा जा रहा है तो हम लोग के टाइम पे हार्ड पूछा जाएगा। तो कोई बात नहीं है, मान के चलिए कि अगर स्टार्टिंग के 2 दिन में अगर इजी क्वेश्चन पूछा गया है और आपके टाइम पे लास्ट मोमेंट में अगर हार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये होगा कि नॉर्मलाइजेशन में आपका स्कोर इंक्रीज होगा, सोचने की बात ही नहीं है। अब अगर आपसे स्टार्टिंग के फर्स्ट टू डेज में अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत का कैपिटल दिल्ली है और आपसे पूछा जा रहा है कि लग्जमबर्ग का कैपिटल कहाँ है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हार्ड क्वेश्चन है, तो सोचना नहीं है, मार्क्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे नॉर्मलाइजेशन में। तो इसीलिए इस चीज का टेंशन आपको हटा देना है, क्योंकि ये चीज आपके हाथ में नहीं है कि क्वेश्चन आपके टाइम पे भी इजी पूछेगा। अगर हार्ड पूछता भी है और आपसे मान के चलिए कि स्टार्टिंग 2 डेज में अगर स्टूडेंट्स ने जो है कि अगर 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और आपके टाइम पे जो है कि आपसे केवल 20 से लेकर 25 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट हो रहा है, तो बिंदास रहना है, नॉर्मलाइजेशन में स्कोर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि जीके अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखिए, रीजनिंग में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था कि 7 है, 10 है, 8 है, 11 है, 9 है, 12 है, क्या होगा, इतना इजी क्वेश्चन। तो आप जानते हैं 7, 8, 9 तो यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 10 है, 11 है, 12 है तो यहाँ 13 आएगा, इतना इजी क्वेश्चन है। ई है, एफ जी, एच आई,
जे के, तो यहाँ के हो जाएगा, इस टाइप से ये बनेगा। इतना इजी टाइप से पूछा गया है क्वेश्चन, तो आप समझ सकते हैं कि लेवल क्या रह रहा है एग्जाम में। तो ये भी याद रखना कि इजी क्वेश्चन है तो कट ऑफ भी ऊपर जाने वाला है। तो ज्यादा कोशिश करना है कि निगेटिव कम हो, है ना, क्योंकि क्वेश्चन इजी है तो उस टाइम पे निगेटिव थोड़ा कम ही करके चलना है आपको। अब देखिए जीके में क्वेश्चन कैसा है। चीफ मिनिस्टर पूछा गया हरियाणा का, तो आप जानते हैं मनोहर लाल खट्टर है। तो मैंने आपको बताया था कि रिसेंट के टाइम में जितने भी रिसेंट में जो सीएम बने हैं, गवर्नर बने हैं, और कोई हाईली मतलब इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के कोई सीईओ या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज बने हैं, उनको याद कर लेना है आपको, क्योंकि एग्जाम में वो सब चीज पूछा जाता है। तो यहाँ पूछ ही दिया सीएम ऑफ हरियाणा मनोहर लाल खट्टर। फॉरवर्ड ब्लॉक कब स्टैब्लिश्ड हुआ? अब ये तो आप जानते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में स्टैब्लिश्ड किया था। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी स्थापना हुई है, क्योंकि इंपॉर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, तो ये पूछ ही दिया। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मैंने आपको बताया था डायनेस्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, बैटल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पूछ ही दिया कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है आप जानते हैं कि 1761 में हुआ था। लोकमान्य तिलक अवार्ड किसे मिला है? तो जितने भी फेमस पर्सन है ना, उनसे रिलेटेड जो अवार्ड है वो पूछेगा ही पूछेगा। जैसे मोदी जी को मिला है 23 में लोकमान्य तिलक अवार्ड, तो पूछ दिया। ह्यूमन राइट्स डे इंपॉर्टेंट डे है, 10 दिसंबर को होता है, क्वेश्चन आ गया। ठीक है, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो औरंगजेब को कहा जाता है। पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, 9 से 10 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछा गया है, तो इसीलिए पॉलिटी को अच्छे से आपको कवर कर लेना है। ये सब चीज आपको पहले ही बताया गया था। आर्टिकल से क्वेश्चन आना फिक्स था। 143 जो है किससे रिलेटेड आर्टिकल है, ये आपसे पूछा गया था। तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने और कानून या तथ्य के प्रश्न पर उनकी राय लेने की शक्ति प्रदान करता है ये आर्टिकल, है ना। तो ये पूछा गया। 243 पूछा गया, फर्स्ट रूलर ऑफ मगध अंपायर कौन था? तो आप जानते हैं बिम्बिसार था, हरियंग डायनेस्टी का वो है। लोधी डायनेस्टी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए हुए थे। उसके बाद आर्टिकल 356 पूछा गया था, इमरजेंसी से रिलेटेड आर्टिकल है ना। दिलवारा टेम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन था। सेकेंड लार्जेस्ट प्लानिट, है ना, ये तो इजी, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन रिलेटेड था दरबार, फर्स्ट दिल्ली दरबार से रिलेटेड क्वेश्चन था। अभी आपको मैंने वाइस राय वाला जो उस दिन क्लास किया था उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि 1877 में, है ना, फर्स्ट दिल्ली दरबार लगा था, है ना। तो यहाँ देखिए 3 दरबार हुए थे टोटल। उसके बाद देखिए आपको नागवंशी डायनेस्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि कौन है इसका लास्ट रूलर। उसके बाद एशियन गेम्स इंपॉर्टेंट है, तो आपको ओलंपिक ये सब पढ़ना है। मैंगलोर पोर्ट कहाँ है? 42nd अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। 169 आर्टिकल से क्वेश्चन था। सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ है? आप जानते हैं वेस्ट बंगाल में है। 108 से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि जितने भी क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं, अब इसमें कितने सही हैं कितने गलत है मालूम नहीं, बट रिव्यू में तो यही देखने को मिला है। तो इससे ये समझ में तो आपको आ ही गया होगा कि जो आपको टॉपिक बताया गया है क्वेश्चन वहीं से है, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा ये अपने को मालूम नहीं है। तो इसीलिए आप लोगों के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का जो ये सीरीज है अभी अनअकैडमी पे हम स्टार्ट करेंगे, है ना। तो आज पहला क्लास होने वाला है 1 बजे से। एक और हम क्लास लेंगे आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्लास में, वो हम आपको बता देंगे। तो 1 बजे जरूर आ जाना। जिनका भी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है उन सब के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाला है। क्वेश्चन आए नहीं है ये मालूम नहीं, लेकिन इतना है कि वहीं उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आप सबका एग्जाम अच्छा जाए। तो मिलते हैं आपसे 1 बजे के क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।